सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका दिव्या। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं वसंत भाग 1 पाठ 4 कठपुतली में कवि परिचय और कविता के विषय में पढ़ाया था। आज मैं कविता की पंक्तियों के भावार्थ को बताऊंगी, जिससे आप कविता के हर एक पंक्ति के अर्थ को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं कविता की पंक्तियों और उनके अर्थ को। कविता की पहली पंक्ति और उनके अर्थ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पे छोड़ दो। इस पंक्ति में कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। इस पंक्ति में कठपुतली अत्यधिक गुस्से में जब वो अपने आगे पीछे धागों को देखती है कि मैं इन धागों के इशारों पर नाच रही हूँ, तो वो क्रोधित हो जाती है और स्वतंत्रता की इच्छा को प्रकट करती है। वो चाहती है कि ये सारे बंधन तोड़ दिए जाएं और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दिए जाए, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। अब हम कविता की दूसरी पंक्ति की ओर पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधन में बंधी हुई हैं। इस पंक्ति में जब पहली कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त करती है, बताती है, तो वहाँ जितनी भी अन्य कठपुतलियाँ थीं, वे उनकी स्वतंत्रता की बात को सुनकर उनकी बातों पर सहमत होती हैं और वे भी स्वतंत्र होने की इच्छा जताती हैं और कहती हैं कि बहुत दिन हुए उन्होंने अपने मन की खुशी से जिया नहीं है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भाव को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है? क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी इच्छा जायज है? अंतिम पंक्तियां
उसके इन्हीं मनभावों को समर्पित है। इस पंक्ति में जब अन्य कठपुतलियां उनकी बातों का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली इस असमंजस में पड़ जाती है, इस सोच में पड़ जाती है कि क्या जो मेरी इच्छा है स्वतंत्र होने की वो सही है, और अगर है तो ये सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं ले पाऊंगी। ये सारे असमंजस उसे इस विचार में डाल देते हैं कि क्या उसका यह निर्णय सही होगा, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो ले सकती है, लेकिन अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वो नहीं ले पाएगी। बच्चों, अब मैं कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करूंगी। पहला प्रश्न है, कठपुतली किसके सहारे चलना चाहती है? उत्तर है, कठपुतली अपने पैरों के सहारे चलना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? कठपुतली कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तीसरा प्रश्न, कठपुतली कविता में कठपुतलियां अपनी कौन सी इच्छा प्रकट कर रही हैं? उत्तर, कठपुतलियां स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर रही हैं। चौथा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां क्या कहने लगीं? उत्तर, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी इस बंधन मुक्त युक्त जीवन से मुक्त होना चाहती हैं। पांचवा प्रश्न, धागों में बंधकर कठपुतलियां कौन सा जीवन जी रही हैं? उत्तर है, धागों में बंधकर कठपुतलियां पराधीन रहकर जीवन जी रही हैं। पराधीन मतलब यानी दूसरों के अधीन। बच्चों, अगली कक्षा में मैं कविता के सारांश और कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के साथ आऊंगी। धन्यवाद।